हे माता वैष्णो, हे मां, अपने भक्तों को अपने आने का संकेत जरूर देना। अगर आप मां दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि में यह 7 संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। यह 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी मां को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष का परित्याग कर देना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंददायी लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना यह। अगर 7 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत को बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे ताकि आपको लाभ प्राप्त हो जाए। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नवदुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगा, कैसे और कौन से 7 संकेत हैं जिस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी है। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। भाग्यशाली व्यक्ति के घर में माता रानी आती है और यह संकेत देती है, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के जो 9 स्वरूप कहे गए हैं उनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वह नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप है उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम स्वरूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? यह पर्वत राज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता जो शैलपुत्री स्थित रहती है, वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिक, शूल, सुमंडी, कपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती हैं। नीलमणि के समान कांति युक्त 10 भुजा माता के है, 10 चरण वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी शैलपुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम संग शैलपुत्री देवीय नमः। नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचार्य का पालन किया। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप और आचरण करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता भगवती दुर्गा शिव स्वरूप गणेश जन्नी, नारायणी, विष्णुमयी और पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपिणी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्य नमस्तस्य। दिन मां चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा।
है। इनके जो चंद है यह भयंकर है, घंटे की ध्वनि से यह सभी दुष्ट दैत्यों का नाश करती है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनका स्वरूप जान लेते हैं तो माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र है, 10 हाथ है। इनके कर कमल, गदा, धनुष, बाण, खड़ग, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए है। अग्नि जैसे वर्ण वाली है, ज्ञान से जगमगा वाली है, दीप्तिमयी है। यह सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुक रहती है। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप, बाधाएं और जो परेशानियां आती हैं वे विनिते हैं, नष्ट हो जाती है। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भय होता है। अगर आप भी मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। देवी मां चंद्रघंटा को ध्यान से सुनिए। देवी मां चंद्रघंटा का मूल मंत्र है ओम चंद्रघंटा देवी नमः। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कुष्मांडा क्यों पड़ा है, नाम से भी सुन लीजिए, यह माता कुष्मांडा है। ये हंसने मात्र से अंड का निर्माण करती है, अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड को पैदा किया है माता कुष्मांडा ही। सृष्टि का जो अस्तित्व है ये हम सबके बीच में लाई है, क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और यह 8 भुजाएं कई प्रकार की है। अपने हाथों में 8 भुजाओं में धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कुंड, कलश, चक्र तथा गदा रखे हुए हैं और यह सभी प्रकार की 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई है। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो होते हैं मिट जाते हैं। देवी हमें आयोग, यश और बल तथा आरोग्य प्रदान करती हैं। माता का मूल मंत्र है एयु एम कुष्मांड नम। दोस्तों, नवरात्र के पंचम दिवस माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया, तत् स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो है उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई। स्कंद महाराज को, स्कंद भगवान को अपनी गोद में हमेशा बैठे हुए माता रहती हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। देखिए, मैं इनके स्वरूप का बखान करना चाहूंगा। स्कंद माता की दाहिनी भुजा में कमल, बाई भुजा में वर मुद्रा है। इनकी 3 आंखें हैं, 4 भुजाएं हैं। वर्ण पूर्णतः शुभ्र कमल के समान है, यह कमल पर विराजमान के समान इनके शरीर में कांतिमय है। इनका शरीर एकदम चमकीला है। इन्हें कई प्रकार के नामों से जाना जाता है, पद्मासन देवी भी कहते हैं। दोस्तों, अब स्कंद भगवान इनकी गोद में है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता भी कहते हैं और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और परम शांति की, परम सुख का अनुभव होता है। भक्तों को अभी वस्तु की प्राप्ति यह स्वयं कराती है। जो भी आपको वस्तु चाहिए, इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। दोस्तों, अगर आप मां स्कंद की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता का मूल मंत्र बीज मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः, यह माता का मूल बीज मंत्र है। दोस्तों, इसके बाद नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। मां दुर्गा के छठे रूप को मां कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। अब इनका स्वरूप जान लेते हैं तो माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं, यह भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरा हाथ व मुद्रा में है और अन्य हाथों में तलवार तथा कमल फूल लिए हुए हैं। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के बाद माता का जो मूल बीज मंत्र है वह इस प्रकार से है एयुएम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र से जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते। नवरात्र की सप्तमी तिथि, नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ, माता काल रात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय को दूर करने वाली, काम, क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली, काल की भी रात्रि विनाशिनी होने से देवी का नाम काल रात्रि पड़ा है। माता का स्वरूप है, माता के शरीर का रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंड माला है, 3 नेत्र हैं, हाथ में गदा पकड़े हुए है। दाहिना हाथ व मुद्रा में, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त करती है। माता का जो बीज मंत्र है ओम एम हलिम क्लिम चामुंडाय विचय, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर ओम काली के नम, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के
अष्टमी के दिन नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई है मां महागौरी। मां दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है यह महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से धोकर के मल को बाहर निकाल मलिन शरीर को गौर वर्ण प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है, महागौरी पड़ा है। इनका स्वरूप जान लेते हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है आइए जानते हैं। तो देवी माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। देवी महागौरी के वस्त्र एवं आभूषण जो है श्वेत कलर के हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ वर मुद्रा में है। यह सुहासिनी शांति मूर्ति और शांत मुद्रा में है। मां की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी भक्तों को जो भी उनके जीवन में चल रहे कष्ट है उनको तत्काल दूर करती है। जो देवी मां का अष्टम स्वरूप महागौरी कहा गया है यह सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी नव दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को, तो आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। दोस्तों, देवी का जो 9वां स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धदात्री। मां जी का जो 9वां स्वरूप है वह है सिद्धदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से वृत होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी मां की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनका स्वरूप जान लेते हैं। मां सिद्धदात्री की 4 भुजाएं हैं। वर्ण जो है रक्त वर्ण के हैं। वाहन इनका कमल पुष्प पर आसन है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को अनिमाइज दूत श्रवण करने की सिद्धि आदि समस्त सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले जातक मां सिद्धदात्री की पूजा करते हैं। और मां कभी भी चाहे असुर हो या मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती हैं। इनका जो बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दीजिए और जो बीज मंत्र बताया है इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब इस वीडियो में जानते हैं। नवरात्रि में यह 7 संकेत बताते हैं। मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। पहला संकेत है बार गौ माता का आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा का ब्राह्मण का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में मां माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी यार।
अर्थात आपके घर से जाएंगी। दोस्तों, पांचवा संकेत बताते हैं, बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूहवत निकल रही है और रास्ता काट रही है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। अगर आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको दे रही है। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती है। क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर समस्त बाधाओं को दूर करती है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाला हूँ कि नवरात्रि के पहले दिन हमेशा क्या करें जिससे कि भक्तों माता रानी की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, या फिर अगर किसी भी विशेष कामना से अपनी मां की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं कि मां शीघ्र ही पूर्ण कर दे, तो नवरात्रि के दिन मां को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन 9 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगा। अब भक्तों, बात करें कि नवरात्रि के पहले दिन हमें पहला कार्य करना चाहिए कि घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब ध्वजा, लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर बना हुआ हो जय माता दी लिखा हुआ हो। यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर मां को पहले दिन उनके चरणों में अर्पित कीजिए। जब पूजा कर रहे हैं सुबह, तो उसके बाद पूजा के बाद वह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व के होने पर अगर वहां पर जगह ना हो तो आप उत्तर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं, जहां भी आप यह ध्वजा लगाते हैं। इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहां पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि दोस्तों चैत्र नवरात्रि माता रानी का एक पावन पर्व है और झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए भक्तों, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है, तो यह इस बात का सुसूचक है झंडा की आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि, सभी प्रकार की जो चीजें हैं वह प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचना है। इसलिए 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। भक्तों, अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है, देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए। उसे साफ धो लीजिए। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना, पत्ते पर आपसी में लिखे और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं, इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसी लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है, पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। और तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर
करना चाहिए दोस्तों वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और मन से घर से हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक इसलिए अखंड दीपक चैत्र नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो, और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। और दोस्तों आपको बता दें कि मां भगवती वहीं वास करती है जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसीलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा रहे हैं ताकि बाहर से मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ना करें। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाएं, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए वह कलश की स्थापना। और देखिए, दीपक में एक और बात का ध्यान रखें, फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको मां भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ रखना होता है। और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो मां भगवती दुर्गा के बाईं तरफ आपको तिल तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें, जब भी आप तिल तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना। तीखी कलश की स्थापना जब हम करते हैं नवरात्रि में, कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन मां भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि जब हम मां का पूजन करते हैं पहले हम कलश का पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चीजें हम मां को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा दूर होती है और कोई भी हमारी विशेष काम ना हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वह है जवारे होना।